निखिल, निखिल बेटा हम जा रहे हैं। निखिल बेटा जल्दी बाहर आ। निखिल, निखिल, निखिल। शिखा बहू को क्या हुआ? एक मिनट। इतने सारे क्या हुआ यार, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन की सच्चाई क्या है। इसने ना तुम्हारी अलमारी से पूरे 2 लाख रुपए चुराए हैं और अपने बैग में रख के चुपचाप अपने गांव जा रही है। क्या क्या बोल रही हो तुम? मेरी बहन मेरे घर में से पैसे चुराएगी, वो भी 2 लाख रुपए? ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसको पैसे चाहिए होंगे तो मुझसे मांग लेगी ये। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। इसने तुम्हारी अलमारी से 2 लाख रुपए चुराए, पूछो इससे। बहू, ये क्या बोले जा रही हो तुम? तुम मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो। अरे मम्मी जी, आप तो रहने ही दीजिए। और आपने नहीं देखा इसे पैसे निकालते हुए, मैंने देखा है तो मुझे पूरी सच्चाई पता है। तुम बताओगी? देखिए भाभी, आप गलत कह रही हैं। भैया मैंने कोई चोरी नहीं किया। आप जानते हैं मुझे अच्छे से, मैंने कभी चोरी नहीं किया। और ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है भैया। मुझे पता है, मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। तू ऐसा कभी कर भी नहीं सकती है। तुम क्या बोल रही हो यार? होश में तो हो। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरी बहन ने मेरे घर में से पैसे चोरी किए हैं और ये चोर हैं? हाँ, यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन तुम नहीं रहते इस घर में, पूरा दिन मैं रहती हूँ इस घर में। मुझे इन दोनों की सच्चाई बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जाने के बाद ये अपने दोस्तों से मिलने जाती है, पार्लर जाती है स्पा कराने। और ये देखो ना, हाथ में मेहंदी लगा रखी है। कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? तुमसे तो नहीं मांगे इसने, ना मुझसे ही मांगे। चोरी करके तो ले जा रही है पैसे। मेरे से तो नहीं मांगे इसने पैसे, ना तुमने दिए, तो कहाँ से आ रहे हैं इसके पास इतने सारे पैसे? भैया देखिए, मुझे नहीं पता भाभी क्या बोली जा रही हैं, लेकिन आप जानते हैं मुझे मेहंदी लगाना कितना पसंद है और ये मैं खुद लगाती हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है भैया। इन्हें बोलिए ये क्या बोले जा रही हैं। झूठा इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और अपनी सच्चाई ना अपने भाई के आगे छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन कैसी है। ये मासूम से चेहरे पे मत जाना, इतनी तेज है ना ये, तुम्हें पता नहीं है। एक तो चोरी कर रही है, ऊपर से यहाँ पे जबान लड़ा रही है। बहू, भूलो मत, तुम मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। अरे मेरी बेटी नौकरी करती है, वो अपना खर्चा खुद उठाती है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती। आपकी बेटी नौकरी जरूर करती है, पर इतना नहीं कमाती ना जितना इसका भाई कमाता है। तो इसकी नजर इसके भाई के पैसों पर है। और आज मैंने इसे अपनी आंखों से देखा अलमारी से पैसे निकालते हुए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इनका बैग चेक कर लो। अच्छा, तो जब तुमने इसे पैसे निकालते हुए देखा था तो तभी हमें क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि निखिल के आगे मैं सच्चाई लाना चाहती थी। और अगर आपकी बेटी ने पैसे नहीं चोरी किए हैं तो आप अपना बैग चेक करा दीजिए ना, दिक्कत क्या हो रही है? तुम्हें हो क्या गया है? तुम मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, जब हमने कहा ना कि मेरी बेटी ने चोरी नहीं की तो मतलब नहीं की। झूठा इल्जाम तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ मम्मी जी। पर 1 मिनट रुक जाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आपकी बेटी ने पैसे चोरी किए हैं या नहीं किए। बहन, जब तेरी भाभी कह रही है तो एक बार अपना बैग चेक करवा दे। क्या पता इसमें गलती से पैसे आ गए हों। भैया, भाभी ने आपको बोल दिया और आपने उनकी बातों पे भरोसा कर लिया। मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ, माँ आपको समझा रही है, आप हमारी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमने कोई चोरी नहीं किया भैया। बहन देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तूने चोरी की है, पर तेरी भाभी ने आज तक ऐसा भी तो कुछ नहीं कहा ना। आज पहली बार कह रही है, तो एक बार अपना बैग चेक करवा दे। निखिल, तुझे हो क्या गया है? तू अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा कर रहा है? तुझे ये लगता है कि हम माँ बेटी ने पैसे निकाले हैं, हम चोर हैं? कोई बात नहीं, तुझे अगर ऐसा लगता है तो हमें अपना बैग चेक करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं भैया, माँ उनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है ना कि हमने चोरी की है, लेकिन मैं बताती हूँ असल में चोर है कौन। ऐसे हमारे बैग में नहीं, आपकी पत्नी के पर्स में है। और ये पैसे तो मैंने इस बैग में डाले थे। हाँ, सही कहा, आपने खुद ही ये पैसे बैग में डाले थे। पता चल गया आपको कि सब हमने नहीं, आपकी बीवी ने किया है। और आपने हमारी बात एक बार भी नहीं सुनी भैया।
अब चुपचाप क्यों खड़ा है? अब तो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहेगा। वो इतनी देर से मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाए जा रही है, और तू तू चुप खड़ा होकर सुन रहा है। तेरे सामने इसकी सच्चाई आ गई है ना, अब क्यों नहीं बोल रहा कुछ? माँ, वो नहीं बोलेंगे। भैया, आपको एक बात समझा दूं मैं। भाभी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो हमें पसंद ही नहीं करती। वो नहीं चाहती कि हम यहाँ कभी आए। वो नहीं चाहती कि आप हमें इस घर में बुलाए और हमारे साथ रहें, क्योंकि वो हमें पसंद ही नहीं करती। पर भाभी, अगर ये सब था तो पहले ही बोल दिया होता ना। इतनी छोटी हरकत करने की क्या जरूरत थी? चोरी का इल्जाम लगा दिया हमारे ऊपर। भैया, भाभी तो पराए घर की है, लेकिन आप तो मेरे भाई हो ना। आप तो बचपन से मुझे जानते हो कि मैंने कभी ऐसी कोई गलती नहीं की है। लेकिन उसके बाद भी आपने हमारी बात नहीं सुनी और आपने भाभी का साथ दिया। लेकिन अब क्या बोलोगे आप? लेकिन बहुत हो गया। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम इस घर में नहीं रहेंगे भैया। माँ, चलो गांव चलते हैं। हाँ बेटा, जाएंगे, जरूर जाएंगे। क्योंकि आज मुझे बहू की बातों का इतना बुरा नहीं लगा जितना मुझे अपने बेटे की वजह से बुरा लग रहा है कि इसने भी हमारा भरोसा नहीं किया। हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। और ये जो पैसे तूने हमें दिए थे ना, इन पैसों की हमें कोई जरूरत नहीं है। पकड़ो अपने पैसे। चल बेटा। माँ, शिखा, बहन, क्या क्या तुमने? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? मैं जरा भी शर्म नहीं आई मेरी माँ और बहन पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए? तुम्हें क्या लग रहा था जो मेरे पास पैसे रखे हैं वो सारे पैसे मेरे हैं? नहीं, सारे पैसे मेरे नहीं है। मेरी बहन गांव में स्कूल में पढ़ाती है और ट्यूशन भी लेती है, और इसकी सारी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है, क्योंकि इसका कहना है कि अगर इसके पास पैसे रहेंगे ना तो वो खर्च होते, इसलिए सारे पैसे मेरे पास रखती है। जब इसको जरूरत होती है ना तब मुझसे ले लेती है। पर तुमने क्या सोचा कि वो मेरे पैसों से ऐश करती है, मेरे पैसों से घूमने फिरने जाती है, जो कपड़े खरीदती है वो सब मेरे पैसों से? मेरी बहन मुझ पर इतना भरोसा करती थी, और आज तुमने मेरी बहन को ही चोर ठहरा दिया मेरे सामने। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। बहुत गलत किया तुमने। देखो, तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो, अपने घर निकल जाओ तुम। पर निखिल, मैं क्यों जाऊंगी? ठीक है, मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ तुमने सोच समझ के किया था ताकि मेरी माँ और बहन यहाँ आ ही ना सकें। बस अभी अपनी माँ और बहन के पास जा रहा हूँ, उनको यहाँ इस घर में रखूंगा आज के बाद। पर तुम इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगी। अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। निखिल, मेरी बात तो सुनो एक बार।